अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। और जी ये टाइम है तकरीबन 4 बजे का, दोपहर का टाइम है। और यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि अम्मी का सुबह फ़ोन आया था कि आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, तो तुम आ जाना शाम को, तो मिलकर जो है ना गपशप लगाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो क्योंकि जो गेस्ट हैं वो रिलेटिव्स हैं, एक्चुअली वो मेरी देवरानी की अम्मी हैं और उनकी बहनें आ रही हैं। तो क्योंकि मेरी देवरानी की अम्मी और मेरी अम्मी जो हैं वो आपस में कज़न हैं, बस यूँ समझ लें कि हम सब देवरानियाँ जो है ना आपस में कज़न हैं। तो बस फिर मैं भी जा रही हूँ अम्मी के घर, तो मैंने सोचा कि छोटा सा व्लॉग शेयर कर लूँ आपके साथ। तो छोटा सा व्लॉग है ये, क्योंकि जो है ना काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉग अपलोड हुए हुए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी मैं अम्मी के घर आ गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जल्दी से ये वाले कपड़े प्रेस किए थे, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। वो ऑफ़िस से आकर हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो ऑफ़िस से आकर ना हमें ले गए। तो अबू ज़र तो पहले भी इधर रह रहा था, हम ना आमना और मैं आ गए हैं। और अम्मी के घर गेस्ट आए हुए थे, तो फिर अम्मी ने मुझे भी बुला लिया है। और गेस्ट बहुत देर से आए हैं, मैं आई हूँ तो उसके बाद आमा गामा लगी हुई है और काफ़ी रौनक लगी हुई है अम्मी के घर। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि अम्मी के घर अब इस टाइम क्या हो रहा है। अच्छा, तो गेस्ट बहुत देर से आए थे, तकरीबन 5 बजे आए थे। और जी सबको भूख लगी हुई थी, तो अम्मी ने आते ही उनके आते ही खाना लगा दिया था। तो बस जी अम्मी ने बनाया था, कीमा भिंडियाँ बनाई थी अम्मी ने, और मटन बनाया था, और साथ चिकन पुलाव बनाया था। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हालांकि मैं जब अम्मी के घर आई थी तो मैंने अम्मी से कहा था कि शायद इनके गेस्ट आ गए होंगे, जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो आ गए होंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए थे। तो फिर मैंने सोचा था कि अम्मी के घर जाकर चाय पीऊँगी, लेकिन यहाँ पर अभी खाना भी नहीं खाया था सब ने। तो ये देखिए जी, ये यहाँ पर बच्चे बैठे थे, खाना खा रहे थे। अच्छा जी, ये शाम का टाइम है, खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है ना हम थोड़ा सा रेस्ट किया था, उसके बाद फिर हम लॉन में आ गए थे। और जी हम यहाँ पर पी रहे हैं चाय और खूब इंजॉय कर रहे थे। तो आज मैं कह रही थी अम्मी से कि आज मैंने कोई काम नहीं करना आपके घर, आपने खुद ही चाय बनानी है। तो मेरी बहन ने चाय बनाई थी, बहुत इंजॉय किया था। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश तो नहीं हुई थी लेकिन बादल बादल से हो गए थे। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। रात को लेट आई थी मैं अम्मी के घर से, और यहाँ पर जी मैं नेक्स्ट डे है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर पाए। तो कब से दिल चाह रहा था कि पाए बनाऊँ, बस टाइम नहीं मिल रहा था। फिर कल मैं अम्मी के घर चली गई थी, वरना मैं कल ही बना लेती। अच्छा, आज ना थोड़े से मैं डिफरेंट मेथड से बना रही हूँ पाए, जिस तरह मेरी सास बनाती थी आज मैं इसी तरह बना रही हूँ। टमाटर डाले हैं मैंने, लेकिन अम्मी तो बिल्कुल जो है ना टमाटर नहीं डालती। मेरी अम्मी जब भी बनाती हैं पाए सिर्फ दही में ही भूनती हैं उनको, और थोड़े से बादाम ऐड करती हैं, लेकिन मेरे पास बादाम नहीं पड़े थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलें आज जो है ना मैं अपने ससुराल वालों की तरह बनाऊँ पाए। तो लेकिन इस तरह भी बहुत टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर जी मैंने सादे जो मसाले होते हैं ना वो मैंने ऐड किए हैं इसमें। तो जब हस्बैंड ने खाए ये पाए तो वो कह रहे थे कि तुम जिस तरह अब तुम्हारी अम्मी बनाती हैं तुम इसी तरह बनाया करो, वो भी बहुत लजीज बनते हैं। और यहाँ पर जी मैं मिर्चें कूट रही हूँ, सब मिर्चें 3 अदद थी सब मिर्चें, तो वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और जी टमाटर अच्छी तरीके से जो है भुन गए थे, तो फिर मैंने इसमें दही डाल दी थी। तो दही का एक पैकेट पड़ा था फ्रीज़र में, तो फिर मैंने इसी तरह डाल दी थी, क्योंकि मैं पहले फ्रीज़ कर रखती हूँ जितने भी मैं पैकेट बनवाती हूँ दही के, तो उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो नीचे अगर फ्रिज में पड़ी रहें तो दही भी ख़राब हो जाती है। और यहाँ देखें जी दही दानेदार हो गई है, इसका मसाला अच्छी तरीके से बन गया है। और साथ साथ मैं जी बर्तन धो रही थी, क्योंकि आज मेरी मासी नहीं आई थी, तो फिर बहुत सारे बर्तन हुए हुए थे, सुबह चाय के भी हुए हुए थे। और मैंने बच्चों को शिकंजबीन बना दी थी, क्योंकि आजकल मौसम है ना कुछ अजीब सा, हब्स वाला मौसम है। तो लीमू मैंने बहुत सारे ले रखे हैं, तो आजकल बच्चों को मैं वही दे रही हूँ। पहले इस तरह होता था कि मैं इनको टैंग जैसे जामी शीरी हो गया वो बना कर दे देती थी, लेकिन अब मैं इनको आजकल नींबू पानी बना कर दे रही हूँ।
तो इनको बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब तो ये डेली ही कहते हैं कि मम्मा हमें बना कर दो। और मुल्तान में तो कुछ अजीब सा मौसम हुआ हुआ है, रोज़ बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। और जिस तरह होता है ना कि गर्मी काट खाने वाली गर्मी जिसे कहते हैं, वो गर्मी पड़ रही है। और किचन में भी बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बस सुबह के टाइम जो आप काम कर लो तो वही होता है बेहतर, क्योंकि सुबह सुबह जो काम हो जाए ना, तो फिर कुकिंग भी मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ। आजकल मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सुबह ही कुकिंग कर लूँ, जो भी बनाना हो। फिर इस तरह होता है कि आप सारा दिन ही फ्री होते हैं, बस चाय बनानी होती है शाम को। और आजकल जो रोटियां हैं वो भी मैं बाहर से ले रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आटा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, या फ्रिज सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो बस इसलिए फिर मुझे ये होता है कि आटा वेस्ट ना हो जाए, तो मैं आजकल बाहर से ही मंगवा रही हूँ रोटियाँ। हस्बैंड तो ऑफिस ही में होते हैं, वो वहीं खाते हैं, और बस बच्चे ही होते हैं और मैं होती हूँ, तो फिर अबू ज़र जाकर ले आता है रोटियाँ। साथ है तंदूर, तो वहाँ से मैं मंगवा लेती हूँ। तो आज भी जब मैंने कुकिंग कर ली थी तो अबू ज़र से मैंने कहा था कि बेटा आप लेकर आओ रोटियाँ। तो फिर मैंने सोचा कि बस यही 2-3 माह हैं, तो इसमें जिस तरह गुजारा कर लेते हैं। तो सर्दियों में तो वैसे भी घर ही बनती है रोटी, बाहर की अच्छी भी नहीं लगती सर्दियों में, बस गर्मियों को होता है कि तंदूर की रोटी अच्छी लगती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने पाए भी भून लिए थे और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यखनी। तो मुझे गोश्त से ज़्यादा पाए अच्छे लगते हैं, तो यहाँ गोश्त खा लेती हूँ, ऐसा इशू भी नहीं है, लेकिन पाए जब भी बनते हैं ना तो मैं खुशी से खाती हूँ। तो मेरी जो देवरानियाँ हैं, जिठानियाँ हैं, वो अक्सर बड़ा पाव बनाती हैं, बड़े पाए जो होते हैं वो बनाती हैं गाय के, तो वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। उनकी तो अलहदा से ही एक लज्जत होती है। तो एक दिन मैंने बनाए थे, अपनी जिठानी को भी सिखाए थे बड़े पाए, तो वो भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। तो बस जी यहाँ पर मैंने पानी लगाकर, सॉरी यखनी लगाकर मैंने छोड़ दिया था ताकि मज़ीद गल जाए पाए। और यहाँ पर जी मैं बना रही थी चिकन पीस। तो ईद से पहले मैंने 2 मुर्गियाँ ली थी, तो एक मुर्गी के मैं 8 पीस बनवाती हूँ। तो फिर मैंने कुछ मेरी देवरानी आई थी तो उस वक्त मैंने फ्राई कर लिए थे, जो लाहौर से देवरानी आई थी। तो कुछ मैं अब कर रही हूँ, क्योंकि हम ना तो बिल्कुल गोश्त को मुंह नहीं लगाती, चाहे मटन हो चाहे बीफ हो। तो एक तो मैं आलू ज़रूर मंगवा कर रखती हूँ जब भी बकरा ईद आती है, क्योंकि ये चिप्स बहुत शौक़ से खाती है हम ना, तो इसमें होता है कि गुजारा हो जाता है कि अगर हम गोश्त भी बनाएं या कुछ इस तरह पाई वगैरह बनाएं तो बच्चे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि खाना तो होता है इन्होंने। अगर मैं इस तरह गोश्त या कुछ बीफ या इस तरह की पाई वगैरह बनाती रहूँ ना, तो ये तो बिल्कुल भूखे रह जाए मेरे बच्चे, क्योंकि पहले भी ये ऑलरेडी खाना नहीं खाते, यानी कि इस तरह नहीं खाते जिस तरह रेगुलर बच्चे खाते हैं। बस मैं इनको अगर साथ बिठा कर खिलाऊँ तो तब ये खाते हैं। और पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या है, मुझे तो बस इनकी ये प्रॉब्लम समझ नहीं आती। तो बस जी यहाँ पर मैंने ही अकेले पाए इंजॉय किए। हस्बैंड रात को आए थे तो फिर मैंने जो है ना यही सालन गरम करके उनको दिया था, तो उनको भी बहुत टेस्टी लगे थे। और अबू ज़र रोटियाँ ले आया था, और यहाँ पर जी अबू ज़र इतनी गपशप लगा रहा था, तो बस उसके 2 ही जो है ना पसंदीदा काम है। एक तो बहनों को तंग करना, और बहुत बहुत बहस करता है, बहुत सर खाता है। मैं इसको कहती हूँ कि बेटा आप कम बातें किया करो। बस जी यहाँ व्लॉग का एंड करूँगी और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।